दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने इस दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। मगर ये प्रोजेक्ट हमेशा ही हाई रिस्क के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें कई बार सक्सेस मिलती है और कई मामलों में हमें देखने को मिलते हैं दुनिया के सबसे अजीब प्रोजेक्ट जिन्हें बीच में ही छोड़ दिया गया। हम इस वीडियो में देखेंगे दुनिया के 11 सबसे अजीब प्रोजेक्ट जिन्हें बीच में ही छोड़ दिया गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तिराना पिरामिड अल्बानिया में स्थित यह पिरामिड, जो कि वहां की गवर्नमेंट ने कम्युनिज्म के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती थी। मगर अब यह जगह धूल से ढक चुकी है, जिसे यहाँ की गवर्नमेंट ने दोबारा बनाने के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। ये पिरामिड यहाँ 1988 में बनाया गया था, जो वहाँ की कम्युनिस्ट लीडर एनवर हेक्सोस द्वारा बनाई गई थी। मगर 1991 में इसे कन्वेंशन सेंटर के रूप में बदलना चाहा, मगर ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मगर बाद में इसे सेना और टेलीविजन स्टेशन के रूप में भी यूज किया गया, मगर कभी भी इसकी सही से देखभाल नहीं हो पाई। जिसके बाद यहाँ चोरों ने यहाँ का बहुत सा सामान लूट लिया गया और ग्राफिटी आर्टिस्ट ने यहाँ की दीवार को बिगाड़ना भी स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद गवर्नमेंट ने कई बार इस जगह को गिराने का प्रयास किया, मगर हर बार यहाँ के लोगों ने विरोध करके इस पिरामिड को गिराने से बचा लिया। डक थीम पार्क एक समय तक साउथ कोरिया में स्थित ओका बाउल एक ऐसा सबसे पॉपुलर थीम पार्क हुआ करता था, जो कि आज के समय में पिछले 30 सालों से एक वीरान जगह में बदल चुका है, जहां कोई आता जाता नहीं है। ये पार्क, जो कि यहाँ डक थीम रोलर कोस्टर के लिए जाना जाता था, जहां का मुख्य आकर्षण यहाँ की डक राइड थी। मगर इस थीम पार्क में 2 ऐसे एक्सीडेंट हुए जिन्होंने बहुत से लोगों की जान ले ली। पहला एक्सीडेंट 1991 के स्टार्ट में रोलर कोस्टर राइड के ब्रेक फेल होने की वजह से राइड नीचे गिर गई, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई थी। मगर इस एक्सीडेंट के बाद पार्क के ओनर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, यहाँ तक कि उन्होंने कोई माफी भी नहीं मांगी। मगर 1999 में एक बार फिर से डक राइड का संतुलन बिगड़ा, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई। जिसके बाद उसी रात को इस थीम पार्क का मालिक यह जगह छोड़कर भाग गया, जिसके बाद इसे कभी नहीं खोला गया। और अभी भी यहाँ बहुत सी डक राइड उसी पोजीशन में अभी भी मौजूद है जब ये हादसे हुए थे। इग्लू सिटी होटल अलास्का के कैंटवेल में स्थित यह इग्लू, जो कि एक इग्लू होटल है, जो कि यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए बनाया गया था। मगर सबसे अजीब बात, यहाँ अभी तक कोई गेस्ट नहीं आया। इस इग्लू होटल को बनाने का काम 1970 में स्टार्ट हो गया था, मगर कुछ समय बाद इस होटल का काम बीच में ही रोकना पड़ा। वजह थी इस बिल्डिंग का डिजाइन बिल्डिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, जिसके बाद इसका काम कभी फिर से स्टार्ट नहीं हुआ। इसे खरीदने के लिए बहुत से खरीदार आए जो चाहते थे इस होटल का काम दोबारा से स्टार्ट हुए, मगर इस होटल का काम कोई स्टार्ट नहीं कर पाया। इस होटल को स्टार्ट हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर अभी भी ये 4 मंजिला होटल को कोई नहीं बना पाया। हाल ही में कुछ लोगों ने इस होटल में जाके पूरी दुनिया को पहली बार इस होटल के अद्भुत इंटीरियर और बाहर की पिक्स दिखाई, जिससे लोगों को इस होटल के बारे में पता चला। टैक्सी ग्रेवयार्ड जिस तरह पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग मरते भी हैं, मगर आपने कभी सोचा इन लोगों को दफनाने के लिए जमीन कम होती जा रही है, जो कि इस वक्त बहुत से देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से नए नए ग्रेवयार्ड बनाए जा रहे हैं। मगर चाइना के जोंगजिंग शहर में बनाया गया ग्रेवयार्ड दुनिया के सबसे अलग ग्रेवयार्डों में से एक है, जहां पर टैक्सीज को रखा जाता है। इकोनॉमिक बूम से पहले चाइना में गाड़ी खरीदना बहुत ही महंगा था, जिसकी वजह से लोग अक्सर टैक्सी से ही ट्रैवल करना पसंद करते थे। मगर इकोनॉमिक बूम के बाद लोगों ने अपनी गाड़ियां खरीदना शुरू कर दिया, जिसके बाद से इन टैक्सीज का यूज होना बिल्कुल ही बंद हो गया। जिसके बाद से इन टैक्सीज को इस जगह पर रखना शुरू कर दिया गया। इन टैक्सीज में बहुत सी टैक्सी 30 साल से ज्यादा पुरानी हैं, जो कि यहाँ पर खड़ी रहती है। मगर कुछ ऐसी भी टैक्सीज है जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, जिन्हें आसानी से रिस्टोर करके फिर से सड़कों पर चलाया जा सकता है। डोगा रडार ये एंटीना का विशाल सेट, जो कि यूक्रेन के यामन नामक जगह पर स्थित है। यह जगह अपने रडार और रडार ऑपरेटर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसे दूसरे शब्दों में रशियन वुड पैकर भी कहा जाता था। ये रेडियो स्टेशन इतना पावरफुल था कि यह पूरी दुनिया में सुना जा सकता था। इस साइट को 1970 के दौरान बनाया गया था, जो कि सोवियत अथॉरिटीज को किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से अलर्ट रखता था। ये टॉप सीक्रेट जगह, जहां पर कुल मिलाकर 1000 लोग काम करते थे, जो कि वहां से नजदीक मौजूद गाँव से ही आते थे। मगर 1987 के बाद सोवियत अथॉरिटीज ने इस साइट को यूज करना बंद कर दिया। वजह थी यहाँ पर आने वाले नेचुरल डिजास्टर, जिसकी वजह से सोवियत अथॉरिटीज ने यहाँ काम करना बंद कर दिया और वहां से सारी कीमती और सीक्रेट इक्विपमेंट को हटा दिया गया। जिसके बाद यह 500 फीट लंबा और 300 फीट चौड़ा स्ट्रक्चर कबाड़ में तब्दील हो गया और बताया जाता है कि कुछ ही सालों में इसे गिराकर यहाँ पर बहुत बड़ी विंड टर्बाइंस लगाई जाएंगी। कीव गराज
ये गराज जो कि दिखने में किसी उड़न तस्तरी जैसा लगता है, मगर जब इसके अंदर का नज़ारा देखे तो बिल्कुल ही अलग है। यह खूबसूरत बिल्डिंग जो कि एक बस स्टेशन हुआ करती थी और कभी यहाँ पर 400 से ज़्यादा बसें लोगों को उनके स्टेशनों तक ले जाती थी, जो कि इस वक्त भी यहाँ खड़ी हैं, जिसे 2015 में बंद कर दिया गया था, जो कि इस वक्त यहाँ कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं है, जिन्हें इस स्टेशन को बंद करने के बाद किसी ने भी यूज़ नहीं किया। मगर यह हमेशा से ही ऐसा नहीं था। 1973 में इसे बनाया गया था, जिसमें 1400 लोग काम करते थे और हर रोज हजारों यात्री इसका यूज भी करते थे, जिसे यहाँ रशियन आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया था, जो कि अपने अलग डिजाइन के कारण काफी मशहूर थी। मगर यहाँ रहने वाले लोगों के बीच में ये जगह सर्कस के नाम से भी मशहूर थी, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा बनाई गई थी, जो कि अपने सबसे अलग आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। प्रोवा साइट जो कि 1930 में हिटलर द्वारा जर्मनी में बनाई गई थी। इस साइट को बनाने के पीछे हिटलर का मकसद था कि वे अपने जर्मन वर्कर के लिए एक ऐसी आदर्श जगह बना सके जहां वह छुट्टियों में अपना टाइम बिता सके। प्रोवा साइट में कुल मिलाकर 8 बिल्डिंग्स बनाई गई थी। इस साइट की कुल क्षमता 10,000 लोगों की थी, जिसके हर एक कमरा एक जेल जैसा लगता था। ये इमारतें रगन आइलैंड के किनारे पर 3 माइल तक बनाई गई थी, जिसके हर एक कमरे से समुद्र का बहुत ही खूबसूरत व्यू भी दिखता था। और इन ऊंची दीवारों के पीछे इन लोगों के रिजॉर्ट भी बनाए गए थे, जहां वर्कर्स को बहुत ही ज्यादा सुविधाएं दी जाती थी। हिटलर का इतिहास हमेशा ही क्रूर रहा है, मगर उसका मानना था कि जर्मनी में काम करने वाले मेहनती लोगों को साल भर में एक बार बीचेस का मजा जरूर लेना चाहिए। मगर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद इन सब योजनाओं को बंद कर दिया गया, जहां पर बाद में रिफ्यूजी और बुजुर्ग लोग रहने लगे। मगर 1990 से यहाँ लग्जरी कॉन्डोज बनाने का काम स्टार्ट हो चुका है। प्रोजेक्ट रीसा एक और ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि हिटलर द्वारा बनाने का सोचा, मगर कभी भी पूरा नहीं हो सका। इस परियोजना में बहुत सी सुरंगों का निर्माण होना था, जो कि जर्मनी की सिसिलिया प्रांत में बनाई जाने वाली थी, जहां पर 1943 में सुरंगों को खोदने का काम स्टार्ट भी हो गया था। अगर बीच में इन सुरंगों का काम रोक दिया गया, वजह थी 1945 में हिटलर के खिलाफ युद्ध की शुरुआत। मगर उस समय तक वहां से सीधे 5 माइल लंबी दूरी की टनल्स बनाई जा चुकी थी, जहां पर अंडरग्राउंड बेस बनाए गए थे, जहां से हथियारों को इधर उधर ले जाया जा सके, जो कि उन्हें आसमानी हमलों और एयर स्ट्राइक से भी बचाता था। हालांकि नाजीज ने बहुत सारी टनल्स बनाई हुई थी, मगर कोई भी टनल रीजर टनल जितनी बड़ी नहीं थी, जिसमें कुल मिलाकर 7 सेक्शन थे। मगर इस वक्त आम जनता के लिए 3 ही टनल्स अवेलेबल हैं, जहां पर वह जाकर उन्हें देख सकते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी कासल कैलिफोर्निया में स्थित डिज्नी वर्ल्ड आइलैंड की बहुत सी कॉनिक इमारतों में से एक है, जिसे देखने के लिए वहां पर अक्सर लोगों की लाइन लगी रहती है, जो कि वहां इस बिल्डिंग के साथ एक सेल्फी लेने के लिए पागल ही रहते हैं। मगर इस आइकॉनिक इमारत की बहुत ही बड़ी दीवानी है टर्किश गवर्नमेंट, जिन्होंने 2014 में सेम ऐसी दिखने वाली 700 इमारतों का मोटारमा रीजन में बनाने का सोच लिया। यह जगह जो कि ब्लैक सी से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां पर कुल मिलाकर 350 से ज्यादा कासल बनाए जा चुके हैं। मगर दुख वाली बात, यह प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं हो सका। वजह थी अचानक इंटरनेशनल मार्केट में तेलों के दाम का गिर जाना, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसे इस वक्त तक पूरा भी हो जाना चाहिए था, जो कि इस वक्त खाली मकानों के अलावा कुछ नहीं है। मगर सोचने वाली बात यह है कि कभी इसका काम पूरा हो पाएगा या नहीं। मगर इन कासल को बनाने वाली कंपनी के दिवालिया होने के बाद यह जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत वीरान शहरों में से एक बन गई है। यूएसएसआर टनल। कोल्ड वॉर के कुछ आखिरी सालों में यूएसएसआर ने बहुत से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का निर्माण स्टार्ट कर दिया था, जिनमें से एक प्रोजेक्ट था सबवे टनल, जो कि 1987 में बनना स्टार्ट हो गया था, जहां पर न केवल डीजल ट्रेन चलाई जानी थी, बल्कि न्यूक्लियर बंकर भी बनाए जाने थे, जो कि आम लोगों को किसी भी न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाए गए थे। मगर इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के 2 सालों बाद ही इस प्रोजेक्ट का काम रुक गया। वजह थी बहुत सारी फाइनेंशियल समस्या पैदा होना। मगर इस टनल का काम सिर्फ 2 साल होने के बावजूद भी यह आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है, जो कि 30 सालों के बाद भी बिल्कुल बेमिसाल लगती है। यहाँ पर लगे दरवाजे और यहाँ लगे इक्विपमेंट भी अभी भी सही सलामत है। हालांकि इनमें से कुछ टनल्स में बाढ़ का पानी आने से यहाँ 2 फीट तक पानी इकट्ठा हो चुका है, मगर दूसरी टनल्स अभी तक बिल्कुल अनछुई है। यहाँ के कंट्रोल रूम, ऑफिसेज और कम्युनिकेशन रूम का काम पूरा ना होने के कारण यह जगह बिल्कुल भूतिया भी लगती है। जर्मन स्टेडियम। अभी तक हमने इस वीडियो में बहुत से नाजी स्ट्रक्चर प्लान को देखा है, जो कि 1930 से बनना स्टार्ट हुए थे। मगर अब हम देखेंगे दुनिया का एक ऐसा मॉन्यूमेंट
जो कि वर्ल्ड वॉर के दिनों में स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम है डिस्टाचे स्टेडियम, जिसे जर्मन स्टेडियम का नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 4 लाख लोग आसानी से बैठ सकते थे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला था। मगर एल्बर्ट स्पीयर ने स्टेडियम को केवल स्पोर्ट्स के लिए ही यूज नहीं करना चाहते थे। एल्बर्ट चाहते थे कि यहाँ पर जर्मन नाजी रैलीज के लिए भी इकट्ठे हो सके, जिसे बनाने की शुरुआत 1937 में हो गई थी और 1939 तक स्टेडियम के 10 प्रमुख काम हो चुके थे। यहाँ पर यूज होने वाली लकड़ी भी पेरा नामक जगह से लाई गई थी, जो कि वर्ल्ड वॉर के समय बॉम्ब अटैक के कारण बर्बाद हो गई थी। मगर इस वक्त यह जगह बंजर मैदान के अलावा कुछ नहीं है।